Hello everyone, my name is Sandhya Singh. Welcome to my channel. आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है टीनेजर्स को कैसे हैंडल करें। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। पेरेंट्स अपने टीनेजर्स बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं कि हम बच्चे को कैसे हैंडल करें। तो स्पेशली जिनके भी बच्चे इस टीनेजर्स एज में हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, और जिन लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं तो वो बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। टीनेजर्स को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, टीनेजर्स एक बेलगाम अड़ियल घोड़ा, जिसकी अगर हमने डोर ज़्यादा खींची तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा ढीला छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो एक स्मार्ट पेरेंट और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कब हमें उसकी लगाम खींचनी है और कब ढीली छोड़नी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। अब पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स भी कुछ कम नहीं पड़ते हैं। अक्सर घरों में जब आर्ग्यूमेंट होता है, बच्चा अगर गुस्से में कुछ बोल रहा है, वो आपकी किसी बात से एग्री नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर सिचुएशन बिगड़ती चली जाती है। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आप उसको प्यार से समझाइए, क्योंकि इस एज में बच्चे के बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए उसके नेचर में भी बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस समय पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। अगर हम बच्चे के साथ बच्चा अगर ऑलरेडी वो किसी बात से हमसे नाराज़ है, वो नहीं चाहता है कि कुछ भी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात माने और बच्चा उस बात को एग्री नहीं करता है, तो उस समय जो हॉट आर्ग्यूमेंट होते हैं पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है। क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों पर अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, तो हम ही राइट डिसीज़न ले सकते हैं। पर कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स भी रॉन्ग होते हैं। उस समय ज़रूरत होती है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की। इस एज में ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि बच्चा आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है विदाउट एनी रीज़न। वो अपने आप को आपके सामने ये शो करना चाहता है कि नहीं, उसको भी सब पता है, वो भी दुनियादारी जानता है। पर होता क्या है कि इस कंपैरिजन में पेरेंट्स बच्चे को डाउन करने की कोशिश करते हैं, बच्चे पेरेंट्स को डाउन करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह घर का माहौल बहुत बिगड़ता चला जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की ही होती है, क्योंकि आप पहले के कंपैरिजन में और आज के पेरेंटिंग स्टाइल को अगर आप कंपेयर करें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ना तो बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, ना ही उन्हें पैम्पर किया जाता था, ना उनके इतने टेंट्रम उठाए जाते थे। अगर घर में लौकी की सब्ज़ी बनी है और बच्चे को पसंद नहीं है तो उसको वही खानी है। मम्मी उसको कभी भी कुछ दूसरा बना के नहीं देती थी। अगर बच्चे को भूख लगी है, बच्चा जब तो वही बच्चे को मजबूरी में खाना पड़ता था। पर आजकल की मम्मियाँ अगर बच्चे को लौकी पसंद नहीं है तो वो उसे तुरंत कुछ ना दूसरी डिश बना के ज़रूर देंगे, बच्चे को भूखा नहीं रखते। तो इस सिचुएशन में जब बच्चा को जब हम एडजस्ट करना सिखा रहे होते हैं, तब हमारा जो ओवर लाड होता है, जो ओवर हम बच्चे को केयरिंग
जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को इस तरह से किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप नहीं होने देते। अगर अब वो हमने जो बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ दी हैं शुरू से, तो बच्चा उन चीज़ों का आदत हो जाती है उस बच्चे को, वो इन चीज़ों का हैबिचुअल हो जाता है। अब जब उसे वो आगे जाके उसने जो मांगा हमने उसे वो ला के दिया, पर कभी ऐसी सिचुएशन आई जब उसने कुछ डिमांड करी और हमने नो करा, तो बस प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। तो मेरी ये पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे के डिमांड में और अपने डिमांड को कंप्लीट करने के जो आपका प्रोसेस है उसमें आप बैलेंस बनाए रखें। अगर आप दो बारी बच्चे को यस बोलते हैं तो एक बार नो भी बोले, ताकि बच्चे को नो के साथ डील करना भी आए, बच्चे को रिजेक्शन को डील करना भी आए, जो आगे जाके फ्यूचर में उसकी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम बच्चे को फैसिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। हम चाहते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, पर हम अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हमने बच्चे को कुछ बाहर से शॉपिंग के लिए हमने उसको पैसे दिए, तो हम उस पैसे का एक एक पैसे का हिसाब उस बच्चे से लेते हैं कि आपने ये पैसे कहाँ खर्च किए, वो पैसे कहाँ खर्च किए। तो इस तरह उस एज में बच्चे की अपनी भी कुछ पर्सनल डिमांड्स होती हैं जो वो कहाँ से पूरी करेगा। वो आपके आप जो उसके पॉकेट मनी देते हैं या आप कभी उसे किसी काम के लिए बाहर भेजते हैं कुछ शॉपिंग कराने के लिए कि आप ये सामान बाहर से ले आइए, तो वो बच्चा उसी में से वो पैसे निकालेगा। तो हाँ, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि बच्चा आपसे झूठ ना बोले। अगर बच्चे ने थोड़े पैसे उसमें से खर्च कर दिए और आपको आकर सच सच बता दिया कि मम्मी मैंने ये अपने लिए लिया था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो आपको उस समय बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटना है। अगर आपने उस समय उसको डांटा तो वो नेक्स्ट टाइम आपको बिना बताए चुरा के वो पैसे लेके जाएगा और अपनी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेगा। तो आपने ही तो उसे फैसिलिटी दी है, आपने ही उसे वो ऐशो आराम दिए हैं जिसकी वो आदत हो चुकी है उसको। जब वो अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ें देखता है कि उसके पास कुछ नया पेंसिल बॉक्स अगर बच्चे के पास आया है कोई, या नया कोई उसने वीडियो गेम ले लिया है, तो बच्चा आपके बच्चे का भी मन करेगा। बहुत नेचुरल सी बात है कि वो भी मन करेगा चीज़ों को लेने का। तो आपको बच्चे को इस समय मनी मैनेजमेंट सिखाना है। वो आप अगर कुछ हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट बच्चों के लिए पॉकेट मनी देने के लिए आपने डिसाइड किया है, तो आप बच्चे को पहले ही बता दें कि मैं ये 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को बता दें कि मैं तुम्हें इतने ही पॉकेट मनी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर बच्चे को कुछ नया वीडियो गेम उसको पसंद आया है, उसको लेना है, और अभी इस मंथ में उसके पास अगर सपोज़ आपने उसको 1000 रुपीज़ दिए और उसके पास उसने 500 अपने किसी काम में खर्च कर लिए और 500 ही उसके पास बचे हैं। अब वो उसको अगर वो वीडियो गेम 2000 का है तो वो डिमांड करेगा आपसे कि मुझे ये वीडियो गेम चाहिए। तब आप उसको ये समझाएं कि आप अपनी पॉकेट मनी में से आप हर महीने सेव करिए, और जब आपके पास ये पैसे इकट्ठे हो जाएं आपके पिगी बैंक में, तब आप वो वीडियो गेम परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को पेशेंस रखना आएगा। होता क्या है कि बच्चे कुछ डिमांड करते हैं, हम उसको झट से पूरी कर देते हैं, तो बच्चे में वो पेशेंस नहीं रहता है। इस तरह से उसे
ये भी अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो मुझे देना चाहते हैं, पर वो मुझे मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, वो मुझे पैसे की वैल्यू सिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे वेट करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने जो डिमांड की है वो ऑथेंटिक है, वो एकदम ज़रूरी चीज़ है, तो आपको भी हर बार नो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत उसे वो उसकी जो भी डिमांड थी, जो उसके या तो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाली थी या उसके कुछ स्टडी से रिलेटेड था, अगर उसने वो डिमांड की, तो अगर आपको लगता है कि वो उसके लिए यूज़फुल है, तो आप उसे कभी मना मत कीजिए और उसको फ़ौरन ला के दीजिए, बल्कि हो सके तो उसी दिन ला के दीजिए, ताकि बच्चे को इस बात का एहसास हो कि अगर हम कुछ काम की चीज़ अगर डिमांड करते हैं, कुछ यूज़फुल चीज़ अगर हम डिमांड करते हैं, तो हमें पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे। अगर आप हमेशा नो 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 बोलते जाएंगे, तो बच्चे को ये लगता है कि मैं तो कुछ भी डिमांड कर लूँ, पेरेंट्स को तो मानना नहीं है, वो तो हमेशा मना ही करेंगे। तो इस तरह से बच्चा दूसरे की वो चीज़ लेना सीख जाता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस एज में टीनेजर्स जो ये एजेस होती है, जो एज, ये बहुत क्यूरियोसिटी वाली एज होती है। बच्चा हर कुछ जानना चाहता है, चाहे वो सेक्स रिलेटेड चीज़ हो। हमारे इंडियन कल्चर में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर बच्चा कभी कुछ पूछता भी है, तो पेरेंट्स बात करना पसंद नहीं करते हैं। तुम बेकार की बात मत करो, या तुम्हारा दिमाग ये फालतू बातों में ज़्यादा चलता है, तुम मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। मतलब हम कोई ना कोई बहाना बना के उसकी उस क्यूरियोसिटी ही बने रहने देते हैं। हम उसे सेटिस्फाइड आंसर नहीं देते हैं। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस एज में बच्चा नॉलेज गेन करना चाहता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो बच्चा इधर उधर से या तो अपने किसी दोस्त से पूछेगा, या रॉन्ग वेबसाइट जो उसे नहीं देखना चाहिए, इलीगल वेबसाइट, वो उससे जानने की कोशिश करेगा। तो वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप बच्चे को इस बारे में नॉलेज दें, ताकि आपके बच्चे के गलत रास्ते पे जाने के चांसेस ख़त्म हो जाए। तो इस समय जब बच्चा टीनेजर्स होते हैं, हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर हमारा एक गलत कदम, हमने एग्रेसिव अपना गुस्सा बच्चे पर ज़्यादा दिखाया, तो फिर सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैंने ये कुछ टिप्स दिए जो टीनेजर्स को हैंडल करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो मैंने टिप्स दिए वो आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। अगर आपकी कुछ क्वेरी है, या आप इस बारे में कुछ मुझसे डिफरेंट सोचते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बच्चों के एक नए चैलेंज, नया प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।